नमस्कार, प्रणाम। हम हैं रवि और आप देख रहे हैं आज न्यूज़ बिहार। हमारे साथ मौजूद हैं जीरादेई के वर्तमान विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि एनडीए का बड़ा रैली हो रहा है आपके ज़िला में। भाई चुनाव है, आप जानते ही हैं 25 में, तो भाई हर पार्टी अपना अपना रैली कर रही है, तो एनडीए के लोग भी कर रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत की बात है। वो तो होना ही चाहिए, सब पार्टियों को अपना अपना करना है। इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप रहेगा इस बार के विधानसभा? गठबंधन पूरे मजबूती के साथ एकजुट होकर के इस चुनाव मैदान में उतरेगा, लड़ेगा, जीतेगा। और इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, महागठबंधन की बनेगी। इस बार नीतीश कुमार जी अब रिटायर हो गए हैं, उनकी जो है विदाई है और बिहार के भीतर महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। आप ही के क्षेत्र में, आप ही के विधानसभा में नीतीश जी का कार्यक्रम हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त उसमें व्यवस्था की गई थी, जनता भी। जी, व्यवस्था बहुत बढ़िया था। हमने देखा अधिकारियों के घेरा में आए और अधिकारियों के घेरे में चले गए, जनता से कोई मुलाकात नहीं हुई। और सबसे दुखद बात तो यह है कि जो लोग मिलना भी चाहते थे उससे भी ये सरकार मिलने की ज़रूरत नहीं समझी, और जो लोग मिलने के लिए एक पत्र लेकर के चौराहे पर खड़े थे उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। तो इतनी डरे हुए हैं नीतीश कुमार जी, उनका सारा डर उस दिन साफ साफ दिख रहा था। और ये डर गए हैं कि बिहार की जनता हमारी विदाई कर रही है, तो ये डर पक्का सही है और इस बार इनकी विदाई तय है। इस बार एनडीए का पूरा बिहार से सफाया होगा, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी, ये तय है। अच्छा, जीरादेई को लेकर आपके अगर विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो बड़ा ओह पोह है। यहाँ बीजेपी दावा कर रही है, जदयू दावा कर रहा है, लोजपा दावा कर रहा है। आपको किसके साथ लड़ने में सहूलियत हो? हम देखे 5 साल तक, मैंने 4.5 साल जो भी समय गुजरा है, जनता का सेवा करते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक एक लोगों से मेरा लगातार संपर्क है, सबके सुख दुख में मैं शामिल रहता हूँ और सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में मैंने विकास किया है। ये भी लोगों के अंदर है, पर ये परफॉर्मेंस जो मैंने शो किया अभी तक, इसका परसेप्शन जनता के बीच बना हुआ है। और इस वजह से यहाँ पर किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है चुनाव में दावा ठोक दे। सब अपना अपना चाह रहा है कि वो होगा वो होगा वो होगा, यही स्थिति बनी हुई है। जीरादेई में एक तरफा जनता जो है हमारे पक्ष में, हमारे महागठबंधन के पक्ष में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांसद से लेके चाहे और भी जो बड़े नेता हैं, आपके ऊपर बहुत कुल कमेंट हो रहा है। करने दीजिए, जिसको कमेंट करना है, जो आगे रहता है, जनता के सेवा करता है, मशहूर होता है, उसके ऊपर कमेंट भी होते हैं। हर तरह के लोग समाज में हैं, तो करने वाले करते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग प्रतिबद्ध हैं जनता की सेवा करने के लिए, जनता के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के हक और अधिकार को दिलाने के लिए, वो दिलाते रहेंगे। और विकास के प्रति भी प्रतिबद्धता है, तो हम विकास भी लगातार कर रहे हैं, ये सबके नज़रों में है। ऐतिहासिक विकास इस बार जीरादेई में हुआ है और आने वाले दिनों में होगा। आपका जो मांग था कि हर गरीब को आवास, उसके तहत देख रहे हैं कि कार्य बहुत हो रहा है। हम ही तो लड़ाई लड़ करके पोर्टल खुलवा दिए हम लोग, और पोर्टल खुल गया, अब सारे गरीब का सर्वे होगा और नाम चढ़ जाएगा। ये हमारी लड़ाई की देन है। हम लोगों ने हर प्रखंडों पर पूरे बिहार में हंगामा मचाया, गरीबों का आवेदन दिलवाया, कई दिनों तक हम लोगों ने प्रदर्शन किया और सरकार बाध्य होकर के आवास का पोर्टल खोली है और खुला है। तो अब सब गरीबों का नाम आवास में चढ़ रहा है, सबको आवास मिलेगा। अभी ये सरकार से मांग है कि ज़मीन दे, और जिस ज़मीन पर जहाँ जो गरीब बसा है उसको ज़मीन दे, उसको पर्चा दे, तब सर्वे करवावे। ये हमारी मांग है जो चल रहा है। हमारा मांग है कि हर माँ बहनों को 2500 रुपया प्रति महीना उनके खाते में 3000 रुपया, 2500, 3000 रुपया हर हाल में भेज दे। ये भी हमारी मांग चल रही है। हर गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली दे, और 2 लाख रुपया जो 94 लाख परिवार है
जो सर्वे के तहत आ गया कि इन लोग की स्थिति बहुत नाजुक है। 20 साल का विकास का नीतीश सरकार का पोल खुलता है, उनको सरकार बिना कोई प्रमाण पत्र मांगे डेटा जो सरकार के यहाँ मौजूद है उस डेटा के आधार पर दे, और नहीं तो उनकी विदाई भी होगी। इसको लेकर के 9 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महाजुटान हो रहा है, जिस महाजुटान में अभी आप जानते हैं कि बिहार के भीतर कई बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं। जैसे अभी राम जानकी पथ जो सिवान जिला में मेहरौना से शुरू होकर के मसरक के पास तक सिवान में पड़ता है जा रहा है। यहाँ हज़ारों किसानों का ज़मीन सरकार ले रही है, उनका कीमत नहीं दे रही है, उसका आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। उनको जो है कम से कम जो 2013 भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसके तहत मार्केट वैल्यू के 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। वो भी महाजुटान में गांधी मैदान पहुंचने जा रहे हैं। रसोइया बहनें जो 1600 रुपया में, कितना नाइंसाफ़ी है कि 8 घंटा से ज़्यादा उनसे काम लिया जा रहा है। वो सारी रसोइया को हम कहना चाहते हैं कि गांधी मैदान पहुंचे 9 मार्च को। आशा दीदी जो बहुत मामूली पैसे में काम कर रही है, वो लोग भी, उनके साथ सरकार ने वादा भी किया था, आश्वासन भी दिया था पिछले दिनों वार्ता में, और उनके साथ वादा खिलाफ़ी किया। वो सारे आशा बहनें भी उसमें शामिल हो रही हैं। इसके अलावा जीविका के साथ जो सरकार लगातार विश्वासघात कर रही है, गांव-गांव में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से बड़े पैमाने पर लोग लोन लिए हुए हैं, उनका लोन माफ़ हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के पटना के गांधी मैदान में महाजुटान हो रहा है। और वहीं से ऐलान होगा कि बिहार को बदल दीजिए, नया बिहार बनाइए। तो ये रिटायरमेंट हो चुके, जिनको खुद पता नहीं चलता है कि बिहार में क्या हो रहा है, अफसर बिहार चला रहे हैं, वैसे सरकार को विदा करें और एक नई जोश खरोश के साथ नई सरकार का गठन हो, ताकि बिहार में गरीबों को हक मिले। एक आखिरी सवाल, आपके पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि जो गरीब तबके के अशिक्षित लोग हैं उनको बरगला के, बहला फुसला के आप लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं। देखिए, हम लोग गरीबों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए उनको लड़ाकू बनाते हैं, और वही जब गरीब आज खड़े होकर के लड़ रहे हैं, हक मांग रहे हैं, तो जो लोग हक लूटने वाले जो लोग हैं, जो जनता के हिस्सा लूट करके मलाई खाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को बेचैनी बढ़ जाती है। तो बढ़ने दीजिए। गरीब को से पूछ लीजिए कि क्या उनको हम लोग बरगलाते हैं, कि उनको लड़ना सिखाते हैं कि हक के लिए लड़ो, और हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है, इसलिए छीन लो। तब जो लोग लुटेरे लोग हैं, जो लोग दूसरे का हक को लूट करके और मलाई खा रहे हैं, उनको तो बेचैनी बढ़ ही जाएगी। तो बढ़ने दीजिए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।